हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18 मई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 23 है, इसका भी रिवीजन कराऊंगी क्लास के लास्ट में, तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 के अंदर ही भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? तो 6.9% है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है। तो यूएनओ है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। तो इसमें भारत की 2024 के अंदर वृद्धि दर है वो 6.9% है। आरबीआई ने वृद्धि दर है वो 7% लगाया है, और 2025 के अंदर वृद्धि दर है वो 6.6% रहेगी। साउथ एशिया की वृद्धि दर है ये 5.88% रहेगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। 51 देश है, जिसमें 50 देश हैं, इन्होंने इसमें साइन किया था स्थापना के समय। मेन हंटन द्वीप न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 देश हैं। महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस, और यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएन महासभा है, इसको मिनी संसद भी कहते हैं, और इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। यूएनएससी, इसमें 15 देश हैं, जिसमें 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो 5 है, इनको वीटो पावर भी मिला हुआ है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में ही शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये भारत को मिला है। तो जो एक्सेस नाउ है, इसके अनुसार ही वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अंदर भारत वो पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर म्यांमार है, और थर्ड स्थान पर है ईरान। तो भारत में 116 बार इंटरनेट ही शटडाउन हुआ है, जो कि विश्व का 42% है। और भारत के अंदर पहले स्थान पर मणिपुर राज्य है, सेकंड पे है पंजाब। और इंटरनेट शटडाउन करने का उद्देश्य क्या है? तो जो परीक्षा पर नकल को रोकने के लिए ही इंटरनेट का शटडाउन है वो किया जाता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159वीं है। एचडीआई में 134वीं है। जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर 108वीं है। हैप्पीनेस में 126वीं है। सैन्य खर्च में 4th है। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट के अंदर 2nd है। भ्रष्टाचार में 93 है। फायर पावर में 4th है, और यूनिकॉर्न के अंदर 3rd रैंक है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? तो रूस से है। तो जो बोरई पनडुब्बी है, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है, और रेंज है 8300 किलोमीटर। फतेह सेकंड का जो मिसाइल है, इसका परीक्षण हाल ही में पाकिस्तान ने किया है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत ही अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और ये MIR जो तकनीक है इस पर आधारित है। समर, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसमें आकाश मिसाइलें लगी हुई हैं। एंटी टैंक मिसाइल नाग है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए ही 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंस वीजा की घोषणा किसने की है? तो दुबई यूई के द्वारा की गई है। तो एक तो होता है गेमिंग वीजा, दुबई यूई के द्वारा ही, और एक होता है ब्लू रेजिडेंस वीजा, ये भी यूई के द्वारा दिया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास व जाया तलवार अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य किया जाता है। COP28 है, इसका आयोजन भी हाल ही में यूएई के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला है, यहाँ पर हम्बोल्ट ग्लेशियर है, और ग्लेशियर को क्या होता है? तो जो जिसका मिनिमम क्षेत्र है वो 10 हेक्टेयर क्षेत्र अगर बर्फ से गिरा होता है वो ग्लेशियर होता है। लेकिन जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है, इसका जो क्षेत्र है वो 2 हेक्टेयर से भी कम हो गया है, इस वजह से ये ग्लेशियर श्रेणी से बाहर हो गया है। वेनेजुएला है पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और पिघलने का कारण है तापमान में वृद्धि। अल नीनो का प्रभाव है वो भी ज़्यादा देखा जा रहा है, और अल नीनो का जो प्रभाव है ये गर्म जलधारा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। मुद्रा बोलिवियर है, और मराइकोबा झील है, ये भी वेनेजुएला के अंदर ही है। एंडीज पर्वतमाला की ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। पेटागोनिया मरुस्थल, ये भी अर्जेंटीना के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नांग यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। और भारत के अंदर पहला स्थान है वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को मिला है, जो कि पूरे विश्व में 81 नंबर पे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्रम के हिसाब से 4th नंबर के हैं। शुभंकर अष्टलक्ष्मी है, और पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो टाटा AIG के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक है, इसने लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक लॉन्च किया है।
IRDAI क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट 1999 का है और हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। ट्राई एक्ट 1997 का है और हेड है इसके वर्तमान में अनिल लाहौटी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा। और इसकी स्पीड है वो प्रकाश की गति, अर्थात प्रकाश की गति मतलब 100 GB प्रति सेकंड होगी। जापान की राजधानी टोक्यो है, संसद डाइट है, मुद्रा येन है और वर्तमान PM है फूमियो किशिदो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय उपग्रह ने ही तीव्र सौर तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? तो चंद्रयान 2 और आदित्य L1 के द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है। और ARI 3664 सौर कलंक सन स्पॉट है, यहाँ से ये जानकारी भेजी है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है और जिसका क्रैश पॉइंट है वो तिरंगा के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 है, इसको LVM 3 M4 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया है और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कपिल सिब्बल को। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। 1734 के अंदर ही कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया है। इसकी हेड कौन थी? तो एलिजा इम्प्रे। 1937 के अंदर फेडरल कमेटी बनी है और इसके हेड थे सर मोरिस गवेयर। 1866 के एक्ट के अंदर ही हाई कोर्ट स्थापित किया गया है बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में। 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट है, इसने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अध्यक्ष और 7 न्यायाधीश होंगे। और पहले न्यायाधीश मतलब जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस HJ कानिया। अनुच्छेद है 124 से 147 तक। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 137 रिव्यू से संबंधित है और अनुच्छेद 143 है राष्ट्रपति को, मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह ले सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, GST पोर्टल पर ही पान मसाला और तंबाकू जो निर्माताओं के लिए ही मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग की अनिवार्य, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 23 देखते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो जो ठोस CO2 है इसको कहते हैं। सर टॉमस रॉक किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 के अंदर। विनेगर सिरका में अम्ल कौन सा है? तो एसिटिक अम्ल है। सेब में मेलिक अम्ल है। टमाटर में ओक्जेलिक है और इमली के अंदर टार्टरिक है। हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन है? तो बिंबिसार है और इनकी राजधानी राजगृह थी। कीबुथु ते भारत का पूर्वी हिस्सा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सार्क में कुल सदस्य देश 8 हैं और इसकी जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस स्थापना 1885 में की गई है और हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट है और बाण भट्ट ही हर्षवर्धन के समय थे और इनकी पुस्तक है रत्नावली। और हर्षवर्धन के समय ही हावेन सांग है जो कि चीनी यात्री भारत की यात्रा पे आए थे और इनको यात्रियों का सुकुमार भी कहा जाता है और बुक है CU की। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में आया था। EWS है, इनको 10% आरक्षण दिया गया था इसके अंतर्गत ही। और अनुच्छेद नंबर 15(6) ये प्रवेश से संबंधित आरक्षण है और अनुच्छेद 16(6) ये नौकरी में आरक्षण से संबंधित है। किस तार की लंबाई को 4 गुना करने तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना करने पर तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तार का प्रतिरोध वो दुगुना हो जाएगा। तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत नाट्य से है? तो पिंडवानी से है। पोंगल उत्सव का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? तो भोगी से, और ये तमिलनाडु का है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है। रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साइकोआ ये भी असम के अंदर ही है। आयरन के ऐश कौन कौन से हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ये सब लोहे के ऐश का है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा ही मंत्रिपरिषद में की जो संख्या निश्चित की गई है। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 के अंदर, जिसमें मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो 15% की गई है और दिल्ली में 10% है। अलाही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी सैन फ्रांसिस USA में लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाखड़ा के द्वारा। माधवपुर मेला कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में, और ये मिसी समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है। मालाबार अभ्यास 4 देश है क्वाड, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 को ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहौड़ी और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में। बुध और पृथ्वी ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। शून्य गैस की परमाणुकता है वो कितनी है? तो 1 है।
किस चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है? तो 1813 का एक्ट है। काजरी कहाँ पे है? जोधपुर में। पूर्ण पाचक रस अग्नाशय ग्रंथि में। लाई हरोमा त्योहार मणिपुर का है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है। पीएम जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो C4H10 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:5 होता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।